क्वेश्चन को पढ़े। सर ये हम लोग आज हमारा मेन सर्किट में कैसे हीट और पावर को यूज करते हैं। ठीक है, ट्राई टू क्रिएट सर्किट। हेलो सर। बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बताइए, क्या डाउट है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट इन 2 रेजिस्टर्स। सिंपल एक सर्किट बना लेते हैं पहले, और मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके चेंज भी करूंगा इसको। सर सीरीज वाले सर्किट में सर पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन तो नहीं रहता ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बचना है इससे। सिर्फ एक ही दिया हुआ है सर। चलो सोचो थोड़ा सा, क्वेश्चन को, सर्किट को बनाते हैं ना पहले, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से, फिगर बनाते हैं क्वेश्चन में। ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, और ये 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ठीक है। सबको पता है कि करंट कितना होगा, करंट कितना होने वाला है, 1 एम्पियर। क्या सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चैट में बताओ मुझे, क्या सबको ये बात क्लियर है कि करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। अब करंट 1 एम्पियर होगा तो आप मुझे बताओ कि कोई आपसे पूछता है कि पावर अक्रॉस 2 ओम कितना होगा, तो आप कह सकते हो ना कि करंट अपने को पता है तो क्या होगा, I स्क्वायर आर। पावर, मैं पहले पावर पूछ रहा हूं, वो मैं एनर्जी नहीं पूछ रहा हूं। पावर कितना होगा, I स्क्वायर आर। अब I अपने पास कितना है, 1 का स्क्वायर, और R कितना है, 2, तो कितना हो गया, 2 वॉट। अब पावर 4th वाले के क्रॉस देखते हैं, क्लियर है, 4 ओम वाले के क्रॉस। अगेन I स्क्वायर आर, क्लियर है क्या? अगेन 1 का होल स्क्वायर, आर कितना है, 4, तो कितना पावर डेवलप हुआ, 4 वॉट, ठीक है, 4 वॉट। मैं जो समझाना चाहता हूं, पहली चीज याद रखना, हमेशा याद रखो कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगा होता है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका पावर डेवलप भी ज्यादा होता है। 4 ओम का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर भी कितना है, ज्यादा है। 2 ओम का रेजिस्टेंस कम है तो पावर भी क्या है, कम है। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? हम लोग कह सकते हैं कि इन सीरीज में हायर द रेजिस्टेंस लार्जर द पावर डेवलप्ड। यानी सीरीज में 2-3 सर्किट, 2-3 चीजें, 2-3 बल्ब लगा दोगे तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो बल्ब ज्यादा तेज से ग्लो करेगा, वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका वो बल्ब बहुत ही कम इंटेंसिटी से ग्लो करेगा। क्या ये बात सबको याद रहेगी हमेशा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम इन 5 सेकेंड। अब पावर पता है तो एनर्जी नहीं निकाल लेंगे। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। टाइम कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा क्या सब लोग? 20 जूल हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही है रमनीत, अंशु बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? निखिल ने बोला सर 1 एम्पियर कैसे होगा। मैंने बोला निखिल कि टोटल 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। 6 वोल्ट है और 6 ओम है, क्लियर है? तो करंट कितना हो जाएगा, 6/6 कितना हो जाएगा, 1। विकास आपने हैंड को रेज किया है। विकास आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? पूछो। नो सर, मैं बस चेक कर रहा था क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हो गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि मान लो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे
तब हीट कितना प्रोड्यूस होगा। मैं उस क्वेश्चन को करवाना चाहता हूं, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, मैं क्वेश्चन क्या फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में लगा रहेगा तो आप बताओ कि दोनों के अक्रॉस कितना पावर डेवलप्ड होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीरीज का मैंने बता दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर ये सीरीज के जगह अगर ये पैरेलल होगा, सीरीज के जगह अगर ये क्वेश्चन में पैरेलल लिख दे अगर आपको, ठीक है, पैरेलल लिख दे अगर, ठीक है, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं सब लोग ट्राई करें इसको। अगर पैरेलल होगा तो दोनों के अक्रॉस पावर डेवलप कितना कितना होगा, ठीक है। ये मुझे आप बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, जरूरी है ये पढ़ जानना। ठीक है, सिंपल। आप बताओ, पैरेलल में 90 जूल कह रहे हो आप, पैरेलल में आप 90 जूल कह रहे हो, किसके अक्रॉस, टोटल आ गया, टोटल कह रहे हो। मैं एनर्जी नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पावर पूछ रहा हूं सर। 4 ओम वाले रजिस्टर के थ्रू। अच्छा, आप कह रहे हो 4 ओम के रजिस्टर वाले में 5 सेकंड में 90 जूल प्रोड्यूस हो रहा है, देख लेते हैं। चलो ठीक है, ट्राई, सब लोग ट्राई करें। 4 ओम के क्रॉस कितना होगा। आयुषी हैज सेड 0.6 जूल। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं सबसे पहला जो काम करूंगा वो करूंगा कि पावर निकालूंगा 2 वाले के क्रॉस, पावर अक्रॉस 2 वोल्ट। पावर के लिए मेरे पास पता क्या क्या है, 2 ओम के क्रॉस, पावर के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज पता और आर पता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, V²/R। अपने को 2 ओम, अच्छा 45 होगा, आ गया, आप बता रहे हो। तो मैं कह रहा हूं कि 2 ओम के क्रॉस अपन पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, V²/R, क्योंकि अपने को वोल्टेज पता है, V कितना है 6, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, R कितना है 2, तो कितना हो गया 18 वॉट। अगर 4 ओम के क्रॉस देखें तो कितना होगा, तो वोल्टेज तो अपने को पता ही है और आर अपने को पता है, तो इस बार वोल्टेज कितना है 6, कितना हो जाएगा 36 अपॉन आर, कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 4, कितना हो गया 9 वॉट। क्लियर है, पावर कितना हो जाएगा 9 वॉट। सब लोग क्लियर है क्या, पावर अक्रॉस 2 ओम होगा 18 वॉट। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या कि पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें पावर कम डेवलप हो रहा है और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें पावर ज्यादा डेवलप हो रहा है, इनवर्सली है। सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर डेवलप भी ज्यादा होगा, लेकिन पैरेलल में हम देखते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका पावर कम होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसका पावर ज्यादा होता है। क्या सबको ये बात क्लियर है क्या, इज इट फाइन टू एवरीवन। अब अपने को एनर्जी चाहिए 4 ओम के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस चाहिए, तो पावर अपने को पता ही है, पावर इंटू एनर्जी क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, 9 5 जा क्या होगा 45 जूल। क्लियर है क्या सबको, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाहता था कि सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा और पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा। चलिए बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एग्जाम में कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है, अगर लॉजिक याद रहेगा अपने को। कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा तो देख लेंगे सीरी किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। चलिए सर कोई बल्ब ज्यादा ब्राइट पावर की वजह से ग्लो करता है, फिर एनर्जी। आपकी आवाज पूरी नहीं आई, आप रिपीट कर दो ना। सर कोई भी बल्ब ज्यादा ब्राइट किस वजह से करता है, पावर की वजह से या फिर एनर्जी की वजह से। देखो
पावर एनर्जी रीजन नहीं है, एक्चुअली में उसका रीजन है रेजिस्टेंस। क्लियर है? वो बल्ब जो ग्लो होता है वो उसके रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, अगर आप सर्किट में सीरीज में लगाए हुए हो गए, ठीक है, तो सीरीज में जब लगाते हो तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर पैरेलल में लगाओगे तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हीट प्रोड्यूस कम करेगा। बस ये लॉजिक याद रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 2 लैंप्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है 2 लैंप्स, दोनों की रेटिंग दी गई है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सप्लाई। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 लैंप्स फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, मैं चाहता हूं पहले इसका आप सर्किट बनाओ। ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग मेथड से भी बन सकता है और बहुत ही इजी और शॉर्ट मेथड से भी बन सकता है। आप क्वेश्चन फिगर बनाओ एक बार और सॉल्व करो। सर्किट बनाओगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि क्या आगे करना है। सब लोग, किसी का आंसर आया है क्या? एक आंसर आया है 0.727, 0.727, ठीक है, 7 to 7 अप्रॉक्स। अंशु का आया 0.45, 0.27, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है कि पहला वाला बल्ब कहता है कि 220 वोल्ट पे 100 वाट प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा कहता है कि 220 वोल्ट पे 60 वोल्ट, 220 वोल्ट पे 60 वाट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? और 220 वोल्ट के क्रॉस ही उसके क्रॉस लगा दिया है, तो एक बात तो तय है ना कि इसके क्रॉस 100 वाट पावर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? तो इस केस में हम लोग सिंपल सच पता है हमको कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। पावर कितना है? 220 वोल्ट। वोल्टेज पहले वाले के लिए बता रहा हूं, वोल्टेज कितना है? 100, सॉरी गड़बड़ है, मैं बता देता हूं, पावर उल्टा लिख दिया मैंने। पावर जो है वो कितना है? 100 वॉट, और वोल्टेज कितना है? 220 इंटू करंट आई कितना आ रहा है? 100 बाई 220, 5/11, क्या लिखेंगे? 0.45 एम्पियर। क्या सबको आया है क्या आंसर? पहला का 5/11 एम्पियर, पहले का है क्या? 5/11 एम्पियर। आगे देखते हैं। आगे अगर देखो तो पावर इक्वल्स टू, दूसरे के लिए फिर से VI करेंगे। अब पावर कितना है मेरे पास? 60 वॉट है, और वोल्टेज कितना है मेरे पास? 220 है इंटू आई।
तो I कितना होगा 6/22, क्लियर है? यानी 3/11 कितना हो जाएगा 0.27 एम्पियर। क्लियर है क्या? आया था, काफी लोग आंसर ऐसा आया था। नहीं 8/11 नहीं होगा, मतलब टोटल करंट पूछ रहे हो तो टोटल करंट कितना हो जाएगा एग्जैक्टली? टोटल करंट I जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, दैट विल बी 8/11, ठीक है, यानी 0.7। ये करंट कौन सा हो जाएगा? बैटरी से जो करंट निकला है 0.72। सबको क्लियर है क्या? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू सबको समझ में आ चुका है। आयुषी नहीं आया क्या? मेधावी क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में 2 बल्ब दिए, लैंप दिए गए और लैंप में क्लियर कट 220 वोल्ट का रेटिंग दिया गया, 220 वोल्ट ही लगाया भी है। क्वेश्चन में मजा तब आता जब हम लोग इसमें 110 वोल्ट लगाते हैं, और मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाता हूं। आयुषी नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं, और मैं ट्विस्ट क्या लाता हूं कि मैं क्वेश्चन में 220 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट अप्लाई कर दे रहा हूं। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अगर 100 वोल्ट अप्लाई होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, पहला क्या है, पावर रेटिंग तो फिक्स है, 100 वॉट है और 220 वोल्ट है, 60 वॉट है और 220 वोल्ट है। लेकिन अगर वोल्टेज यहां पे हम लगा दें 110 वोल्ट तो क्या होगा? क्लियर है? याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल याद रखिएगा, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, कभी रैंडम क्वेश्चन, हमेशा आप रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें। रेजिस्टेंस तो कभी भी आप रेटिंग से निकाल सकते हो, क्वेश्चन अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो R1 क्या करोगे? R1 जब सेम वोल्ट सेम सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। क्लियरली? हाँ, अभी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ सर, आ गए। चलिए, तो 220 का होल स्क्वायर बाय 100 तो कितना 484 होगा क्या, ऊपर वाले का, पहले वाले का, और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस निकालते हैं, R2 निकालते हैं। R2 का कितना होगा? 220 का होल स्क्वायर बाई 60। क्लियर है? तो ये कितना हो रहा था? 48400 बाई 60। इससे हम लोग इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? द 4806 पॉइंट 48 36.40 ठीक है, ऐसा 806.6 आ गया। दोनों का रेजिस्टेंस आ गया, दोनों का रेजिस्टेंस पता है, दोनों का वोल्टेज पता चल गया आपको, दोनों के क्रॉस कितना है, तो दोनों का पावर नहीं निकालेंगे। पावर इक्वल्स टू कितना होता है? V स्क्वायर। और सिंपल सी बात है ये, अब इसको भूल जाओ ना, इसको पावर और भूल जाओ पूरी तरीके से। सीधा सोचो कि मेरे को अगर R1 पता है, मेरे को अगर R1 पता है और मेरे को वोल्टेज पता है तो मैं करंट नहीं निकालूंगा, ठीक है? अगर मेरे को R2 पता है और मेरे को वोल्टेज पता है तो हम अलग से करंट नहीं निकालेंगे। क्लियर है क्या? निखिल, आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे कि हमारे पास R1 R2 अगर पता है तो हम आराम से करंट निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? सबको क्लियर? आगे बढ़े क्या? अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट आया तो भी हम क्वेश्चन बना लेंगे। क्लियर है सबको? तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है कमर्शियल यूनिट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है? आयुषी सिंह वंस मोर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है आयुषी, मैं कह रहा था आयुषी कि मान लीजिए आपके पास 2 बल्ब्स लगे हुए हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 2 बल्ब्स लगे हैं और पावर लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि आपको रेटिंग दिया हुआ है ना, आपसे दोनों का R1 R2 निकाल दिया, निकाल सकते हो ना? R1 तो पता है ना क्या होता था, याद करिए, V² अपॉन P, और R2 भी कितना होगा? V² अपॉन
बोलिए क्लियर है क्या? तो R1 और R2 दोनों निकाल सकते हो क्या? ठीक है, आपके पास R1 R2 आ चुका है, क्लियर है? अब R1 R2 आ चुका है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। R1 R2 हमारे पास आ भी गया था, एक का 484 ओम आया था और दूसरे का 806.66 ओम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रेजिस्टेंस मेरे पास आ चुके हैं। अब क्वेश्चन मेरे से कोई पूछता है कि बताओ करंट बताओ इसके ऊपर, मैं करंट क्यों ना बता दूं, मेरे को आर पता है और वोल्टेज पता है तो आई नहीं निकाल लेंगे वी अपन आर, और इसके अक्रॉस भी क्या सेम नहीं निकाल लेंगे वी अपन आर? बोलिए क्लियर है क्या अंशु? आयुषी, सॉरी आयुषी, आयुषी क्लियर है क्या? नवनीत इज आस्किंग सर डायरेक्टली पी बाई वी क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते नवनीत। नवनीत, रेटिंग का मतलब नहीं होता है कि उसके अक्रॉस इतना पावर है। रेटिंग अगर मैं दे रहा हूं लैंप का तो ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि इतना इतना वोल्ट और इतना वॉट है। ये मैं दे रहा हूं कि अगर 220 वोल्ट होगा तो 100 वॉट होगा, तो इसका कोई खास मतलब है ही नहीं एक्चुअल में। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप इससे रेजिस्टेंस निकाल लो। वी पावर P बाई वी इक्वल्स टू आई नहीं लिख सकते, ठीक है ना? अगर 220 वोल्ट होता तो लिख सकते थे, पर अभी नहीं लिख सकते। क्लियर है? खैर चलिए आज बात करते हैं कमर्शियल यूनिट, हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो कमर्शियल यूनिट है क्या एक्चुअली, समझते हैं थोड़ा। तो ये देखा गया कि जो एनर्जी का हमारे पास यूनिट पड़ा हुआ है वो अभी हमारे पास यूनिट क्या है? जूल है, ठीक है? लेकिन जूल के बारे में देखा गया कि जूल बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है? एंड ये इकोनॉमिकली या कमर्शियली वायबल यूनिट नहीं है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कभी किसी को ऐसा घर में आकर आपके बिजली बिल आएगा, घर में आपके बिजली बिल आएगा कि 36,03,000 जूल एनर्जी लगा है। क्लियर है? तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बिकॉज वो एक वायबल यूनिट नहीं है, बिकॉज इतना जूल बहुत ही छोटा एनर्जी है। तो जो आपका कमर्शियल यूज ऑफ एनर्जी आ रहा है वो बहुत बड़ा यूनिट में आ रहा है, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? तो सबसे बड़ा लिमिटेशन जो जूल का था कि इट इज ए स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, पहला खामी। इसी वजह से इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, तो नो कमर्शियल यूज, ठीक है? तो हमने सोचा कि कमर्शियल यूज के लिए क्यों ना एक नया यूनिट बना जाए, ठीक है? वो यूनिट क्या आया हमारा यूनिट आया किलोवाट, ठीक है? हमारा यूनिट क्या आया? किलोवाट आवर। मैं किसी का आवाज म्यूट कर दूं, ठीक है? क्लियर है? वो यूनिट आया किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर कैसे यूनिट हो सकता है एनर्जी का, देखते हैं। तो किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का। और आवर किसका यूनिट है? टाइम का। तो पावर इनटू टाइम क्या हो सकता है? एनर्जी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा एक यूनिट डेवलप हुआ, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है? अब ये किलोवाट आवर है क्या, इसका जूल से क्या रिलेशनशिप है, देखते हैं। याद रखिएगा किलोवाट को अगर वॉट में लिखोगे तो कितना लिख सकते हो? 1000 वॉट। और आवर को अगर सेकंड में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 3600 सेकंड। क्लियर है? तो याद रखिएगा 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। और वॉट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड क्या होगा? वॉट इंटू सेकेंड होगा जूल। क्लियर है? तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है? इसी को कहते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट। इसको हम लोग जनरल टर्म में 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और यूनिट आ गया एनर्जी का, वो क्या है? वो हमारे पास है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। इसको और क्या लिख सकते हैं? ये कलेक्शन ऑफ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर है? इसको हम लोग 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका 1 किलोवाट, या इसको लिख सकते हो अपन 1 यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट। क्लियर है? घर में जो आपकी बिजली आती है वो यूनिट्स के टर्म में आती है। कभी देखा है क्या
घर में यूनिट, घर में बिजली बिल आ रहा है आपको कुछ जूल में आ रहा है, 10 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम किया, ऐसा थोड़े होता है, नहीं होता है ना ऐसा। तो 3.6 × 10⁻6 जूल का एक कलेक्शन है 1 किलो। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको आज के पहले 2 क्वेश्चंस पे लेके जाऊँगा। ठीक है, जो यूविका आपको याद होगा तो आप भी उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूनिट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कमर्शियल यूनिट, अब हम देखते हैं कितना यूज करते हैं। चलो, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कमर्शियल यूनिट में। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कमर्शियल यूनिट्स में। देखते हैं, अपने पास चेक कर लो एनर्जी कितना आ रहा है। ठीक है, आ गया इज सेइंग आंसर कमिंग इज 0.036 किलोवाट आवर। देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पावर निकालो, पावर निकालो। पावर क्या होता है? V × I। V कितना है अपने पास? V है अपने पास 1.5 एम्पियर × 12, कितना आ गया था? 18 वॉट आ गया। पावर आ गया आपका 18 वॉट, और टाइम कितना है आपका? 2 आवर्स। तो अगर एनर्जी कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? पावर इनटू टाइम। अब मैं क्या कह रहा हूं, आवर को सेकंड में नहीं बदल रहा हूं। 18 टू या कितना हो जाएगा? 36 वॉट आवर। लेकिन ये अभी भी कमर्शियल यूनिट नहीं हुआ। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है। तो 36/1000 किलोवाट आवर। अब कितना हो गया? 0.036 किलोवाट आवर। क्लियर है क्या सब लोग? क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. क्लियर? 0.036 किलोवाट आवर, या कह सकते हैं 0.036 यूनिट्स। 0.036 यूनिट्स। सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? अगर ये Yes. क्लियर है तो अब करते हैं, कमर्शियल यूनिट का यूज करते हैं हम लोग हर क्वेश्चन को कमर्शियल यूनिट से करेंगे। जूल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कमर्शियल यूनिट। चलिए, थैंक यू। बिल्कुल सही है, आ गया, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। बिल्कुल सही अंशु, निदान में बिल्कुल सही है, 3 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सब लोग पावर तो निकाल लो पहले। नहीं आयुषी, थोड़ी गलती है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने। सर एनर्जी कंज्यूम भी निकालना है सर। क्या हुआ? एनर्जी कंज्यूम भी निकालना है क्या सर? जूल में नहीं निकालना, अपने को यूनिट्स में निकालना है, किलोवाट आवर में। ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले, आज इसको। कई लोग उस वक्त भी यूज कर रहे थे कमर्शियल, मैंने मना किया था। 1100 वॉट। क्लियर? पावर अपने पास 1100 वॉट है। टाइम अपने पास कितना है? 2 आवर्स। एनर्जी कितना हो रहा है? पावर इनटू टाइम कितना हो गया?
2200 वॉट आवर। सबको क्लियर है? किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2.2 किलो वॉट आवर। इसी को क्या कह सकते हैं? 2.2 कमर्शियल यूनिट। क्लियर है क्या सबको? नहीं नहीं, कमर्शियल यूनिट में ना आप 2.2 sir. किलोवाट आवर नहीं लिखते निकालो, सिंपल 2.2 लिखेंगे। क्लियर है? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन कर लो कमर्शियल यूनिट से, फिर अपने पुराने क्वेश्चन नए क्वेश्चन पे आएंगे। राघवेंद्र आस्किंग सर R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी कैसे आ जाता है? राघवेंद्र देख लो इधर जल्दी से एक बार, मैं साइड से बाकी लोग सॉल्व करते हैं। R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी कैसे आ गया? ठीक है, देखिए देखिए, पावर इक्वल्स टू क्या होता था? क्लियर है? मैं R को इधर लेके आता यस हूँ, सर। पावर हो जाएगा ना राघवेंद्र? हाँ हाँ समझ गए। चलो बढ़िया। चलो अगेन सब लोग इस केस में पावर पहले निकालिए। पावर वी आई, इसका आंसर आया क्या? बहुत बहुत छोटा आंसर आ रहा है क्या? 0.000125/6 किलो वाट आवर। देखते हैं क्या, पहले तो पावर कितना आया है देख लेते हैं। 0.5 एम्पियर करंट है और वोल्टेज कितना है? 2.5, तो कितना हो गया? 1.25 वॉट। क्लियर है? 1.25 वॉट ये पावर है। अपने को एनर्जी चाहिए, ठीक है? एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। अगर अपने को किलोवाट आवर में लेके जाना है, ऑब्वियसली अपने को डिवाइड करना पड़ेगा इसको, अपने को इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पावर अपने पास कितना है? 1.25, और टाइम कितना हो जाएगा? 1/60 आवर। क्लियर है? तो कितना आ गया? 1.25/60 वॉट आवर। इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 1.25/60 इंटू 1000 किलो वॉट आवर। क्लियर है क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.000125 डिवाइड अपॉन 6। सही आ रहा है क्या सब लोग को? सबको क्लियर है क्या? और सीधा सीधा लिख सकते हो इसको और अच्छे से, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴/6। क्लियर है? Yes. 1.25। मेरा भी 7.5 कैसे आ रहा है? आयुषी मैं बोल रहा हूँ, आपको टाइम यहाँ पे आवर में चाहिए, तो आवर कितना होगा? 1 मिनट में कितना आवर होगा? 1/60 आवर होगा ना। 1 मिनट में कितना आवर? 1/60। क्लियर है क्या? बिल्कुल आप लोग फाइनल आंसर दे रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब अपने नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसको, ठीक है, जल्दी से। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड? ठीक है, सब लोग ट्राई करते हैं।
हमारे पास दो आंसर आए हैं, 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट, 3 मेधावी विश्वास। देखते हैं सब लोग, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करें। किसी का आवाज म्यूट है। Navneet is saying 15 units. Anshu is saying 2.5, 1.51, यानी 5. Ayushi is saying 5 units. पहला लैंप 100 वॉट का है और 25 आवर्स तक रखा चला रहे हैं उसको। सिंपल एनर्जी जो होगा तो P इंटू टी हो जाएगा 100 इंटू 25 वॉट इंटू आवर, वॉट आवर, ठीक है, 2500 वॉट आवर। तो किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइड 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा किलोवाट आवर। ये यूनिट्स है, 1 किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं। लैम्प 2 अगर देखें इसी तरीके से तो 60 इंटू 25 1500 वॉट आवर, यानी 1.5 किलोवाट आवर। लैम्प 3 कितना होगा, 40 इंटू 25 1000 वॉट आवर, 1 किलोवाट। टोटल कितना हो गया, 2.5 1.51, 2 3 4, टोटल कितना हो गया 5 यूनिट्स। क्लियर है क्या सबको, सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Most sir. of you- Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है ना तो चैट में डालो, मैं बताता हूँ सबको। मैं पहले वॉट आवर में निकाल रहा हूँ, फिर उसको किलोवाट आवर में निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोसेस है, इसको फॉलो कर रहा हूँ। क्लियर है सबको? यूज चैट अगर किसी को भी डाउट है। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, अदरवाइज वी विल डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन करने के पहले मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। आप सब लोग किसी न किसी रूम में बैठे हो और मैं चाहता हूं कि सब लोग आपके एक आइडियल रूम का ना मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालूं। तो बिल निकालने के लिए हमको ये चाहिए होगा कि कितना यूनिट्स हमारा कंज्यूम हुआ है पूरे मंथ में। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे खूब आते हैं, तो कितना 9th में आपने पढ़ा होगा, तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि आपके घर में, मैं मान लेता हूँ कि 3 बल्ब है, 1 टीवी है, ठीक है, और एक कुछ और फैन, एक फैन। मान लीजिए 3 चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो एक रूम में, ठीक है। आप बल्ब को 20 आवर्स रन करते हो डेली, टीवी को 10 आवर्स रन करते हो आप, और फैन को मान लेते हैं कि 20 आवर्स फिर से इसको भी रन करते। क्लियर? तो ये आपका हर एक जो डिवाइस है कितने कितने घंटे यूज हो रहा है ये हमने लिखा, ठीक है। और हर एक डिवाइस का रेटिंग दिया होता है। मान लेते हैं सबका रेटिंग जो है, तो रेटिंग जो है इसका बल्ब का रेटिंग जल्दी कितने होता है, 20 वॉट का होता है, ठीक है। टीवी का रेटिंग 25 वॉट का, और फैन की रेटिंग मान लेते हैं 50 वॉट। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने हमेशा इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा तो मैं हमेशा क्या करता हूं कि 1 डे का टोटल कंजम्पशन निकाल, 1 डे। हमेशा मैं क्या करता हूँ 1 डे का टोटल कंजम्पशन निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, 1 डे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। टेबल में सबसे पहले क्या लिखूंगा, डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइसेस में क्या क्या है, बल्ब, ठीक है, टीवी, फैन। क्लियर है? बल्ब, टीवी और फैन। अब उसके आगे बात करें, ठीक है।
अब ये डिवाइस हो गया मेरे पास। अब डिवाइस के बाद हम लिखते हैं ठीक है, डिवाइस के बाद आता है उसका कि नंबर कितना है, कितने नंबर में वो डिवाइस है। बल्ब 3 है, टीवी 1 है, फैन 1। ठीक है, इसके बाद इसका पावर आता है। पावर कितना कितना है बल्ब का? 25 वॉट का पावर है। सॉरी, बल्ब जो है वो 20 वॉट का है, 20 वॉट का है, ये 25 वॉट का है और ये 50 वॉट का है। हमने पावर लिख लिया। ठीक है, फिर कितना टाइम हर दिन कंज्यूम कर रहा है, हो रहा है 20 आवर्स, 10 आवर्स, 20 आवर्स। क्लियर है? अब इतना कुछ लिखने के बाद, नंबर, पावर और टाइम लिखने के बाद आप डेली कंजम्पशन लिख सकते हो। डेली कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन क्या होगा? सबका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा इसका? 3 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो गया? 1200 वॉट आवर। क्लियर है क्या? टीवी का देखते हैं, टीवी का 1 दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, ये 10 आवर, ये कितना हो गया? 250 वॉट आवर, यानी 0.25 किलो वॉट आवर। इसको लिख सकते हैं 1.2 किलो वॉट आवर। लास्ट में इसको देखते हैं, फैन को देखते हैं। 1 इंटू 50 वॉट का है, ये 50 वॉट का है। 50, 1 इंटू 50 इंटू 20, 1000 वॉट आवर। ये कितना हो जाएगा? 1 किलो वॉट आवर। तो एक दिन में कंजम्पशन कितना हो गया? 1 प्लस 1.2, 2.2, 2.2 प्लस 2.0.25, तो 2.45 यूनिट्स। ये कंजम्पशन एक दिन का है, एक ग्रुप से। एक दिन का है तो जितने, जिस महीने का निकालना हुआ नंबर ऑफ डेज नहीं कर देंगे हम लोग, टोटल यूनिट्स आ जाएगा क्या? और अगर अपने को टोटल उसका चार्ज पूछेगा तो हर यूनिट का कॉस्ट भी दिया रहेगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल टोटल बिल बिल आ जाएगा। बोलिए, हो जाएगा क्या? रिप्लाई इन चैट यस अगर सर। आपको लगता है हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे सब। हाँ, एक सेकंड। किसी ने मेरे से पूछा, सर वी कांट ऐड 60 प्लस 40 देन मल्टीप्लाइड बाय 25। आई हैव डन द प्रोसेस एंड गॉट करेक्ट आंसर। डेली कंजम्पशन 2.66 किलोवाट। नहीं है, कहाँ आया है सर? मेरा 2.66 यूनिट्स आ रहा है। 2.66 यूनिट्स कहाँ आ रहा है? 2.65 आ रहा है, नहीं 2.45 आ रहा है। गलत है मिताली। ठीक है, मिताली वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप उसी तरीके से करोगे, सबसे सबका आंसर सही आएगा। चलिए, एक दिन का निकालो फिर तो सब निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सब कर लो, और इसके बाद हम आज का क्लास भी खत्म कर देंगे, चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो।
इसका आंसर आया क्या? वी हैव गॉट दो आंसर आया, पर दोनों डिफर कर रहा है। आगे का 226 आया है, नवनीत का 216 आया है। बल्ब है हमारे पास, दो फैन है और एक इलेक्ट्रिक हीटर है। आवाज चलिए, चलिए, पहला तो अपने पास बल्ब है, सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन आवाज बार बार अनम्यूट हो रहा है। चलो जल्दी से एक एक करके करते हैं। सबसे पहला बल्ब, बल्ब का सबसे पहले बल्ब का देखते हैं। बल्ब का देखेंगे पहले, बल्ब का सबसे पहले नंबर कितना है? नंबर, बल्ब का सबसे पहले नंबर लिखेंगे यहाँ पर, नंबर 3। ठीक है, टाइम 5 आवर्स, डेली का बात करते हैं। ठीक है, बल्ब का नंबर दिया। पावर बल्ब का नहीं दिया है क्या? बल्ब का पावर कितना दिया है? 100 वॉट ईच। ठीक है, तो अपने पास एक स्पेस और चाहिए था इसको। ठीक है, अपने पास एक स्पेस और चाहिए था 100 वॉट। ठीक है, चलिए हो गया, यहाँ रखते हैं। अगला मेरे पास क्या है? अगला मेरे पास फैन है। जल्दी जल्दी फैन देखते हैं, फैन का कितना है? फैन का नंबर कितना है? 2। ठीक है, वॉट कितना है? 50। ठीक है, 50 वॉट कितना है? 50। टाइम का कितना हो रहा है? 10 आवर्स। ठीक है, अगला तीसरा चीज इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर है अपने पास, और इसके बाद नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रिक हीटर का टाइम, टाइम कितना यूज हो रहा है? 0.5 आवर। ठीक है, पर ये 1000 किलोवाट का है, 1000 वॉट का है ये। ठीक है, या 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं इसको। अब टोटल कंजम्पशन क्या होगा? 5 इंटू 3 15, 1500 हो जाएगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1.5 यूनिट्स। यहाँ देखते हैं, ये 1000 हो जाएगा कंजम्पशन। ये 1000 क्या है? वॉट आवर होता है, वॉट आवर। इसको लिख सकते हैं 1 यूनिट। ये कितना है? 500 वॉट आवर। सही है क्या? कोई डाउट है क्या मनमीत? कितना हो जाएगा? 0.5 यूनिट। तो क्या एक दिन में सबको 3 यूनिट से कंजम्पशन आ रहा था क्या सब लोग? फॉर अ डे एक दिन में सबको कितना यूनिट का कंजम्पशन आया था? मुझे आप बताओ। सर 3 तीन आया था क्या? 3 यूनिट्स आ चुका है अपने पास, यानी एक दिन में अपना 3 यूनिट का कंजम्पशन है। तो 31 डेज में कितना होगा? 93 यूनिट्स का होगा क्या? यही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर अपने को एक दिन में इतना आया, तो सिंपल सा टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा? टोटल फॉर मंथ, मंथ के लिए कितना होगा? 3 इंटू 31 कितना हो जाएगा? 93 यूनिट्स पूरे मंथ में कंज्यूम हुआ, 93 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर अपना रेट कितना दे रहा है? 3.6 पर यूनिट। किलोवाट आवर का मतलब पर यूनिट।
सिंपल टोटल जो प्राइस कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, टोटल बिल कितना होगा, 93 इंटू 3.6 लिख सकते हैं क्या? सॉल्व कर लो जितना भी आ रहा है। सबको आ गया समझ में क्या? बिल्कुल सही है, 334.8 आ रहा है। बिल्कुल ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सही है। यस सर 334.8 आ रहा है सर। सबसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब लास्ट 1 मिनट अपना टाइम, ठीक है? सिंपल सी बात है, इस वीक संडे को आपका टेस्ट रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो उसके लिए अपने को 2 चीजें चाहिए। एक तो पहले पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो जाना चाहिए, और दूसरा कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है? तो फ्राइडे को एक घंटे 1.5 घंटे का सेशन रखूंगा शाम में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फ्राइडे को एक घंटे का सेशन रखते हैं, जिससे पूरा चैप्टर रिकॉल भी हो जाएगा एक बार, और मॉड्यूल भी पूरा बना के लाना। मॉड्यूल शेयर करवा दे रहा हूँ क्लास में। सर फ्राइडे को? फ्राइडे को नहीं हो पाएगा क्या? राघवेंद्र कह रहा है नो। सर फ्राइडे को हो जाएगा। क्या राघवेंद्र कुछ सर काम है हो क्या? जाएगा। हो जाएगा ना? नो सर, वो सर आप फ्राइडे पूछे थे ना, वो 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरा भी संडे ये अपना 45 मिनट टेस्ट होता है, टेंशन नहीं है। सर 4 बजे से ही रहेगा फ्राइडे को। फ्राइडे को आपकी एक क्लास है ना कोई बायोलॉजी की? सर 1 मिनट देख रहे हैं। उसके बाद रख लेंगे क्लास। यस सर है। ठीक है ना? उसके बाद रख लेंगे, बायोलॉजी क्लास के बाद रख लेंगे हम लोग। और क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल पहले पूरा डिस्कस हो जाए, पूरा सॉल्व कर लेना एक बार, और मॉड्यूल डिस्कस करोगे काफी कुछ रिवीजन हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग कुछ टाइम बचेगा तो एडिशनल क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे, ताकि संडे को 45 मिनट का टेस्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, पहले चैप्टर का। चैप्टर खत्म हो चुका, और अगले वीक से नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सही है? चलो, हैव अ नाइस डे। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रहा हूँ सर